Hello student, welcome back to physics class. Today lecture number 10, chapter number 9, optics. In the previous lecture we have discussed about the total internal reflection, dispersion also we have discussed. तो हमने dispersion देखा कि dispersion जो होता है when we are taking the prism triangular surface, when the white light is striking on this, इस पे जब white light गिरता है, okay, तो ये white light split into its constituent color, तो इसको 7 कलर में वो डिस्पर्स होता है, स्प्लिट होता है. एंड ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर विच वी कॉल्ड डिस्पर्शन. लेकिन ये जो डिस्पर्शन इन स्मॉल स्केल व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द प्रिज्म. बट लेकिन अगर ये नेचर में अगर लार्ज स्केल में होता है, सो दिस डिस्पर्शन टेक्स प्लेस इन लार्ज स्केल इन नेचर. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. इंद्रधनुष्य हम बोलते उसको, राइट. तो जो रेनबो होता है, तो हाउ डज दिस रेनबो फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे तो प्रिज्म है विच इज मेड अप ऑफ ग्लास. तो रेनबो में वहाँ पे प्रिज्म कौन सा है, तो डेफिनेटली द वाटर ड्रॉपलेट्स और जो वाटर बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, राइट, रेन बेयरिंग क्लाउड्स जिसमें पानी जमा होता है क्लाउड्स में, दैट क्लाउड्स ऑल्सो डिस्पर्स दिस सनलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर. ओके, तो चलो पहले हम देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय रेनबो. रेनबो होता क्या है एंड हाउ इज इट फॉर्म, वो कैसे बनता है वो हमको देखना है. तो देखो बच्चों, द रेनबो इज द फेनोमेनॉन ऑफ व्हाट, द डिस्पर्शन इन नेचर, राइट, नेचुरल फेनोमेनॉन, राइट, ऑन ह्यूज स्केल व्हेन, लेकिन कब पॉसिबल है, व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर और रेन बेयरिंग क्लाउड्स, जो क्लाउड्स जिसमें पानी होल्ड करके रखते हैं, right, so that clouds disperse the sunlight into its constituent color, that is called as rainbow. और वहाँ पे दो प्रकार के रेनबो होते हैं. The two types of rainbow are formed, two types of rainbow form. The one is primary rainbow, ओके, विच इज मोर इंटेंस, इसका ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, मोर ब्राइटनेस, विच हैज मोर ब्राइटनेस. और इसमें जो कलर का ऑर्डर होता है, द लोअर मोस्ट कलर विल बी वायलेट एंड अपर मोस्ट कलर, जो अपर आर्क होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क. ओके, सो अपर आर्क बो will be red. So it is like this, ऐसे फॉर्म होता है. तो ये वायलेट होगा, ये रेड होगा. तो जो लोअर आर्क होगा दैट इज वायलेट एंड अपर आर्क जो होगा दैट इज रेड आर्क. तो आप बोलेंगे सर ये तो अधूरा है, आप आधा ही है. बट व्हेन यू आर वाचिंग दिस, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग दिस रेनबो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सो यू विल ऑब्जर्व ओनली द सेमी सर्कल, आधा ही दिखेगा आपको, हाफ आर्क, और सेमी आर्क दिखेगा, सिर्फ इतना ही दिखेगा. बट व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम सर्टन हाइट, कुछ हाइट पे, जैसे एरोप्लेन से आप देखना चाहते हो, तो तब मे बी हो सकता है यू विल सी द एंटायर सर्कल, द रेनबो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क. बट ये यहाँ पे सिर्फ सेमी सर्कुलर आर्क दिखेगा व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ग्राउंड. वो क्यों सेमी सर्कल ही क्यों दिखता है फ्रॉम द ग्राउंड, वो भी हम देखेंगे. वाई इट इज अपियर टू सी द entire circle when it is observed from the certain height. Okay, so all these questions we will discuss in the today's lecture. तो चलो अभी देखते हैं कि प्राइमरी रेनबो कैसे फॉर्म होता है, राइट. द रेनबो इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क के फॉर्म में होता है. ओके, सेमी सर्कुलर आर्क. तो हम इसका डायग्राम पहले हम ड्रॉ करेंगे, because if you got the diagram of this rainbow, right, so for a convenience we are actually, there are millions of droplets are there in the atmosphere which are suspended. जो suspended water droplets होते हैं उसमें से जब sunlight पास करेगा, sunlight जाएगा, तो that sunlight will disperse into its constituent color. Okay, and after dispersion that is striking on the other surface of the water droplet and the refraction takes place or internal reflection takes place and we can see the rainbow formation. Okay, तो for a convenience we are going to take a single drop for study purpose. Okay, एक ही ड्रॉपलेट हम लेने वाले हैं. Actually millions of droplets suspended in the air,
बट फॉर आवर स्टडी पर्पज वी आर गोइंग टू टेक अ सिंगल वाटर ड्रॉपलेट. तो चलो ड्रॉ करते सिंगल वाटर ड्रॉपलेट. दिस इज माई स्पेरिकल वाटर ड्रॉप. ओके, तो यहाँ से सन रेज जा रहे पैरेलल सनलाइट when it is striking. Actually number of rays are there traveling, but we are going to take only one incident ray. Okay, so this is the center of this water droplet. Suppose if you are considering this water droplet in circular form, spherical form, not elliptical form, remember, right? तो यहाँ पे क्या होगा, just draw the normal at the point of incidence. तो सबसे हमारा ये क्या होता है कि we have to draw the normal at the point of incidence. तो मैं नॉर्मल अगर ड्रॉ करूंगा तो दैट नॉर्मल विल एक्ट एज अ रेडियस. ये मेरा नॉर्मल है, राइट. तो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, ये कौन सा है, व्हाइट लाइट है और सनलाइट बोलते हैं इसको. सनलाइट कंसिस्ट 7 कलर्स, विच इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर. एक्चुअली मिलियंस ऑफ कलर्स आर प्रेजेंट इन द सनलाइट, बट मेन कलर्स आर जो है 7 कलर थे, स्पेक्ट्रम होते 7 कलर्स. ओके, विबग्योर. व्हाट आर दैट 7 कलर विच वी स्टडी इन द प्रीवियस क्लास? विबग्योर. ओके, तो इसमें सबसे मोस्ट डेविएट कौन सा होगा बच्चों? द वायलेट विल डेविएट मोस्ट और रेड विल डेविएट लेस्ट. ये आपको याद रखना है, राइट. तो चलो यहाँ पे जब सनलाइट व्हेन इट स्ट्राइक एट द वन स्पेरिकल सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो दिस मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ से मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है, 90 डिग्री. यहाँ पे मैक्सिमम अगर मैंने ऐसे स्ट्राइक किया टेंजेंट टू दिस, अगर स्ट्राइक भी किया तो कितना बन सकता है, वो 90 डिग्री बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. ओके, तो अगर ये जो एंगल है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, तो यहाँ पे इट इज ऑलवेज लेस दैन 90 डिग्री. ओके, तो जैसे व्हेन इट गेट डिस्पर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन सा कलर का होगा, वायलेट, और सबसे लीस्ट डेविएशन कौन सा होगा, रेड. तो चलो अभी हम यहाँ पे लेंगे, अलग अलग कलर यूज़ करेंगे. सो आई विल टेक फॉर वायलेट के लिए मैं यूज़ करूँगा ब्लू कलर, और रेड के लिए यूज़ करूँगा रेड कलर ओनली. ओके, तो चलो जो कम डेविएट होगा वो पहले रेड लेंगे. सो दिस इज द लीस्ट डेविएटेड कलर. ओके, एंड जो वायलेट है उसके जगह मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मोस्ट डेविएटेड कलर इज ब्लू कलर. So this is violet, this is red. Okay, तो चलो यहाँ पे violet जो ज़्यादा डेविएशन हुआ उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम यहाँ पे लेते हैं, R ले लेते. ओके, तो यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, दिस डेविएशन विल बी I minus R. द एंगल ऑफ डेविएशन मेड बाय द violet कलर विच डेविएट मोस्ट, जो ज़्यादा डेविएशन हुआ है, तो उसके साथ जो डेविएशन जो एंगल ऑफ डेविएशन मेड बाय वायलेट कलर जो है, तो ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर. तो दैट विल बी द I minus R. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनी साइंटिस्ट, काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बिकॉज द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर. ओके, तो बच्चों यहाँ पे जब भी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक होता है, द पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड एंड द पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड. ओके, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, कि हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे कि द लाइट गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड होता है. ओके, तो यहाँ पे तो आई विल जस्ट जॉइन दिस पॉइंट विद दिस सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. तो मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे. ओके, तो ये जो एंगल है, ये अगर R है, ओके, सो दिस इज द रेडियस. ये कितना है बेटा, ये रेडियस स्मॉल r है, तो ये भी रेडियस स्मॉल r है, राइट. तो ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. इन दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल, नॉट राइट एंगल, बट इट इज जस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल whose 2 साइड्स आर इक्वल. अगर 2 साइड इक्वल है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है दे आर आल्सो इक्वल, तो ये भी r रहेगा. ओके, तो यहाँ पे जब भी होगा, व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस, ओके, दैट एंगल विल नॉट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री. और यहाँ पे अगर आपने मान लो, ये मैंने एक छोटा सा स्पीड ड्रॉ करता हूँ, मान लो सपोज
कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. वाई ओनली द लाइट गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड बट नॉट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं वापस दिया, राइट. तो इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, तो क्या होगा कि मैक्सिमम जो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पहले से सेंटर पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इट विल बी 90 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे जो आई अगर मैंने 90 लिया तो डेफिनेटली जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी ऐसे नहीं होगा, वो इट विल नेवर बी लाइक दिस, वो हमेशा कम रहेगा, इट विल बी लेस देन दिस. ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट विल, बिकॉज द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम, कहाँ से जा रहा है, रेयर टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर तो इट विल बेंड टूवर्ड दी नॉर्मल. ओके, लेकिन नॉर्मल तो ऐसे तो नहीं जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता है. ओके, तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे. तो मिनिमम एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 90 पॉसिबल ही नहीं है, तो इट विल बी लेस देन 90 क्रिटिकल एंगल, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो उससे भी कम होगा, राइट. तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल, ओके, सो दैट विल नेवर बी 90 डिग्री, कभी पॉसिबल नहीं है. इसलिए क्या होता है कि ये अगर 90 डिग्री नहीं है जब वो यहाँ पे गिरेगा, राइट, तो वापस यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन नहीं होता है वो, इट ऑलवेज गेट रिफ्लेक्टेड बैक. सो दैट बिकॉज ऑफ दिस, एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल नॉट बी 90 डिग्री, इट विल बी लेस देन 90 डिग्री. अगर ये लेस देन 90 तो यहाँ पे भी लेस देन 90 आएगा. जब वो यहाँ पे स्ट्राइक होगा तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नॉट पॉसिबल, बट द पार्शियल रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी पॉसिबल. ओके, तो चलो अभी हम यहाँ पे उसको ज़रा थोड़ा और ये करते, राइट. सो एट दिस पॉइंट, उसको कोई नाम देंगे यहाँ पे, दिस इज ए बी इज द इंसिडेंट रे एंड सी पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट एट पॉइंट सी. ओके, द रे गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वायलेट कलर विच डेविएट मोस्ट. ओके, और जो रेड कलर होता है, रेड कलर का डेविएशन कम है, राइट, तो वो यहाँ पे कट करेगा. सो दिस इज द रेड कलर. तो अगेन आई रिपीट कि यहाँ पे एट दिस पॉइंट सी एंड सी डैश, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बट सिंपली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. ओके, सो बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो आर, ये आर है तो ये भी आर आएगा, राइट. तो चलो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो आर, बिकॉज दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, ये दोनों रेडियस है, साइड इक्वल होगा, तो ये अगर आर है तो ये भी आर आएगा ज्योमेट्रिकली, राइट. तो अभी यहाँ पे कौन सा कलर ज़्यादा डेविएट हुआ है, वायलेट कलर, ये वायलेट है और ये रेड है, राइट. तो यहाँ पे हम करेंगे अभी वी विल डेविएट, और यहाँ पे ओरिजिन है, दिस इज अ हॉरिजॉन. ओके, तो जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल हियर. तो द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यहाँ पे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोल तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी हियर. तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी 40 डिग्री. कितना बनेगा वो एंगल, 40 डिग्री. ओके, और यहाँ पे जब रेड, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो जब रे ऑफ लाइट विल इमर्ज आउट फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट, सो इट विल ऑल्सो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो सीधा नहीं जाएगा वो, यहाँ पे सीधा नहीं जाएगा, राइट. तो इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इट विल बी लाइक दिस. तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी ग्रेटर दैन दिस, ये 40 से ज़्यादा होगा, तो दिस इज 42 डिग्री. सो एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रेड लाइट विथ हॉरिजॉन इज 42 डिग्री. ओके, इसलिए क्या होता है कि सनलाइट जो है, सन जो है, सन का पोजीशन अगर हॉरिजॉन को पैरेलल है, 0 डिग्री पे है, तो आपको रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा. तो जो होगा, सन मस्ट बी एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा. तो मतलब आफ्टरनून के पहले और मॉर्निंग के बाद,
तो मॉर्निंग मान लो 7 बजे आपका सनराइज हो रहा है, राइट, तो अप्रोक्सीमेटली 10 बजे, 9:30-10 बजे आपको रेनबो दिख सकता है। यू कैन सी द रेनबो अराउंड 9 o'clock। क्यों? तब जो सन है, सन का जो पोजिशन है विथ हॉरिजॉन्टल विल बी लेस दैन 42 डिग्री, मैक्सिमम 42 चाहिए। अगर 42 से ऊपर गया तो आपको रेनबो फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो सन मस्ट बी एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन 42 डिग्री। 40 चलेगा, 39 भी चलेगा, राइट, लेकिन 42.5 नहीं चलेगा, क्योंकि तब वो ऊपर चला जाता है, तब तक कोई आपको रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस इज द मेन वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट कि एट व्हाट एंगल दिस रेनबो विल फॉर्म। तो उसके कंडीशंस है कि सन शुड बी एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री मैक्सिमम विथ हॉरिजॉन्टल, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है रेनबो फॉर्मेशन का कि दैट रेनबो विल फॉर्म अपोजिट टू दिस साइड ऑफ सन। अगर मान लो मॉर्निंग में अगर रेनबो फॉर्म करना है, अगर ईस्ट में सन है, ईस्ट डायरेक्शन में अगर सन है तो वेस्ट में आपको रेनबो दिखेगा। इवनिंग के टाइम पे क्या होता है, सन इज एट वेस्ट, तो यू विल ऑब्जर्व द रेनबो टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व की दिशा में होगा। अगर इवनिंग के टाइम पे सन इज एट द वेस्ट डायरेक्शन, तो अपोजिट साइड में, जैसे मान लो अभी ये ट्यूब है, जो लाइट है, राइट, तो वो सन हमको इमेजिन करेंगे, राइट, तो आई विल स्टैंड लाइक दिस कि मेरे पीठ के पीछे ऑन माई बैक देयर विल बी सन, मेरे बैक में सन चाहिए, और आई विल ऑब्जर्व द रेनबो दिस डायरेक्शंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। गॉट इट? ओके, अगर मान लो इधर सन है तो आई शुड स्टैंड लाइक दिस, बिहाइंड माई, मेरे पीछे सन होना चाहिए, सो दैट आई कैन सी द रेनबो इन फ्रंट ऑफ मी। सो दीज आर दी 2-3 कंडीशंस टू गेट द रेनबो फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे बच्चों जो वायलेट कलर है, ये रेड कलर है, तो रेड कलर हैविंग द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इज 42 डिग्री और ये 40 डिग्री है। ओके, ये सब बहुत याद रखना है आपको, और इसके जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो अभी हमको देखना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और द डायरेक्शन ऑफ रेड कलर जो है उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। इस ऐसे जाएगा, वो ये भी ऐसे जाएगा, वो दूर तक जाएगा, राइट। तो दिस डेविएशन जो है वो डेविएशन हमको दिखाना है, राइट। तो चलो उसको निकालते हैं, अभी कितना होगा डेविएशन। So angle of deviation made by the both the rays violet and red color, angle of deviation made by this refracted ray with इंसिडेंट रे। तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, ये जो डेविएशन होगा, ये कितना होगा, I माइनस आर। तो ये हो गया, तो I माइनस डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस आर। फिर यहाँ पे ऊपर डेविएशन होगा, राइट, तो ये सीधा जाएगा, मान लो ये रेड लाइट लिया या वायलेट लाइट लिया, आई एम एक्सटेंडिंग लाइक दिस, राइट। तो ये जो एंगल होगा ये पूरा कितना होगा, 180 होगा, दैट इज पाई। ये कितना होगा, टोटल 180 होगा। तो 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दिस स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, तो 2r सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो प्लस 180 माइनस 2r। ओके, वापस यहाँ पे डेविएशन हो रहा है, अगेन डेविएशन टेक्स प्लेस हियर। ओके, तो ये डेविएशन कितना होगा, दिस विल आल्सो द I माइनस आर सेम एज दैट ऑफ दिस, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो डेविएशन एट द इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी 180 माइनस 2r, और द डेविएशन एट टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो क्या होगा, दैट विल बी I माइनस आर प्लस I माइनस आर। This is very important. How much deviation takes place by
each ray, red and violet. Okay, so that will be I minus R at this refracting surface, 180 minus 2R at the internal reflection at the second surface, another surface, and the I minus R the another refraction point. Okay, so let us solve this. तो I plus I कितना होगा 2I plus 180 minus minus R minus 2R minus R, तो minus 4R. So this can be written as 2I, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं pi plus 2I minus 4R. So this is the deviation. Many times this question asked in CET or JEE or NEET, right? How much, what is the angle of deviation, right, by in the primary rainbow and the secondary rainbow. तो secondary rainbow में अलग होगा, ये this is for the primary rainbow. Okay, so angle of deviation in primary rainbow will be this way, pi plus 2I minus R. Okay, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि जो प्राइमरी रेनबो में जो लोअर मोस्ट कलर है कौन सा होगा. ओके, तो वेरी सिंपल. अभी चलो यहाँ पे ऑब्जर्वर, यहाँ पे द ऑब्जर्वर इज समवेयर हियर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, राइट, वो ऐसे देख रहा है, इट लुकिंग लाइक दिस फ्रॉम दिस साइड. ओके, अगर ऐसे देखोगे तो क्या होगा कि जो वॉयलेट कलर होगा, दिस वॉयलेट कलर विल बी एट द लोअर पॉइंट, और जो रेड कलर होगा दैट विल बी एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो रेड ऊपर होगा और वॉयलेट नीचे होगा. So observer seen that these refracted rays are appear to come from this point. ऐसे तो नीचे violet होगा, ऊपर red होगा. So order of the color in the primary rainbow, order of the color in the primary rainbow its lowermost color will be violet. How much angle it makes with the horizontal? Making an angle of 40 degree, with horizon, and uppermost color in the primary rainbow or rainbow arc, uppermost color is 42 degree with horizon. Okay, so uppermost color is red, which makes an angle 42 degree with horizon. Okay, so this is all about the प्राइमरी रेनबो. और ये जो प्राइमरी रेनबो है वो ब्राइट ज़्यादा होता है, ब्राइटर होता है, विच इज मोर ब्राइटर देन दी सेकेंडरी रेनबो. इसके कंडीशन क्या है, व्हाट आर दी कंडीशन टू गेट द रेनबो फॉर्मेशन? तो चलो दोनों कंडीशन लिख लेते हैं. पहला तो कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी रेनफॉल, देयर मस्ट बी रेन, बिना बारिश का रेनबो नहीं दिखेगा, देयर मस्ट बी रेन बेरिंग क्लाउड्स होना चाहिए या रेनफॉल हो जाना चाहिए. सेकेंड, द सन पोजिशन, सन मस्ट बी बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके पीछे सन होना चाहिए. एंड दिस वाज जो सन रेनबो है, द रेनबो वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट, उसका नाम था एंटोनी डिवाइस. जस्ट लेट मी नो द नेम ऑफ दैट पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस. ओके, या द रेनबो वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय द एंटोनियस डी डेमिनी, राइट. तो शायद टेक्स्ट बुक में है क्या नहीं मालूम नहीं. ओके, बट आई कैन गिव यू द नेम ऑफ द पर्सन हु हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस रेनबो. तो सबसे पहले किसने खोज निकाली? एंटोनियस डी डेमिनी. ओके, उसके बाद डेस्कार्ट ने एक्सप्लेन किया, डेस्कार्ट्स. आफ्टर दैट थॉमस यंग
थॉमस यंग, एंड उसके बाद लास्ट में जॉर्ज एरी, George Airy. So these are the 4 people have worked on this rainbow formation. Okay. सबसे पहले एंटोनी जी डेमी, फिर डेस्कार्ट्स, सेकंड थॉमस यंग, एंड द लास्ट वन जॉर्ज एरी. Okay. So please make a note of this. Now we will discuss the secondary rainbow with diagram. तो बच्चों आपने अभी प्राइमरी रेनबो देखा, राइट. बट उसके साथ साथ कभी कभी हमको और एक रेनबो दिखता है विच इज अ फेंट इन कलर, जो ज़्यादा डार्क नहीं दिखता है लेकिन फेंट कलर में दिखता है. और जो रेनबो दिखता है दैट इज अबव दी प्राइमरी रेनबो, तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी रेनबो. तो रेनबो में 3 फेनोमेनन होता है. कौन कौन से फेनोमेनन होता है वो पहले हम देख लेंगे. व्हाट आर दी फेनोमेनन टेक्स प्लेस इन द रेनबो फॉर्मेशन. तो पहला फेनोमेनन है रिफ्रैक्शन होता है एट दी वन सरफेस. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है. उसके बाद होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और तीसरा जो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, नॉट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट. इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस because millions of droplets are there suspended in the air atmosphere. Okay, तो चलो भाई हम ड्रॉ करेंगे the same way to draw the single water droplet. Okay, तो चलो एक spherical droplet ले लेते. So this is my spherical droplet, right. Then this is the center of the sphere. अभी सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, इन सेकेंड रेनबो हमने प्राइमरी में क्या लेता है, वी हैव टेकन दी सनलाइट विच इज स्ट्राइकिंग विच इंसिडेंट ऑन द ड्रॉपलेट एंड द अपर हाफ पार्ट, यहाँ पे स्ट्राइक होता है. लेकिन टू गेट द सेकेंडरी रेनबो, टू ऑब्जर्व द सेकेंड रेनबो, द सनलाइट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द स्पेरिकल ड्रॉपलेट. तो आई विल टेक द इंसिडेंट रे एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे जाएगा, दिस इज द सनलाइट. So let AB is the sunlight. तो at B point क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा. This is my normal drawn. तो यहाँ पे कुछ एंगल बना है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, तो at point B the light will get dispersed into its constituent color. ओके, तो सबसे कम डेविएट होगा या सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन सा होगा, वायलेट कलर. तो मैं यहाँ पे पहले वायलेट कलर जो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है वो निकालूंगा. तो वायलेट कलर डेविएट लाइक दिस. सो दिस इज द वायलेट कलर. ओके, लेट दिस पॉइंट बी सी, वायलेट. ओके, और जो लीस्ट डेविएट हुआ है दैट लीस्ट डेविएट कलर विल बी रेड कलर. दिस इज सी डैश. ओके, वापस यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग एट अ पॉइंट सी. तो रेडियस आएगा यहाँ पे. ओके, तो एंगल मेड बाय वायलेट कलर, वायलेट रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल, सपोज दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, बोथ आर रेडियस. ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब, और यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो गया, राइट. तो इट मीन दैट इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स आर इक्वल. तो ये साइड और ये साइड आर इक्वल, राइट. तो अगर ये एंगल आर है तो करस्पॉन्डिंग दिस एंगल विल आल्सो आर, ये भी आर होगा. फाइन. ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे कि एट पॉइंट सी व्हाट हैपन. एट पॉइंट सी अगेन द रे गेट टोटली, नॉट टोटली, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे. द पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इंटरनली. तो इट विल बी लाइक दिस. तो ये इंटरनली रिफ्लेक्टेड. ओके, तो रेड जो है, रेड विल बी, इसको क्रॉस करेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे रेड लाइट. सो दिस इज रेड. लेकिन यहाँ पे होता क्या है,
इन केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन द इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ट्वाइस, 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एक बार यहाँ पे होगा सी डैश पे और दूसरी बार होगा डी डैश पे होगा। ओके, तो आई विल टेक दिस पॉइंट एट द डी डैश और डी लेंगे इसको, दिस विल बी डी, दिस विल बी डी डैश। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे रे गेट रिफ्लेक्टेड बैक, और जो रेड होगा द रेड विल बी लाइक दिस। तो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट ई एंड ई डैश, जो वायलेट का जो ज़्यादा डेविएट होगा है इसको लेने लिए ई, और ये होगा ई डैश। अगेन ड्रॉ दी नॉर्मल, यहाँ पे वापस नॉर्मल ड्रॉ करूंगा मैं। तो ये एंगल और ये एंगल बोथ आर इक्वल, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। राइट, आई एम टेकिंग वायलेट, जो ज़्यादा डेविएट होगा उससे बना हुआ जो एंगल होगा हमने आर लिया। तो एट दिस पॉइंट क्या होगा यहाँ पे लेकिन अभी रिफ्रैक्शन होगा। राइट, डिस्पर्शन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट सनलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टेंट कलर, यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन होता है? डिस्पर्शन, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहाँ पे रिफ्रैक्शन। ओके, तो चलो अभी वापस नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एट दिस पॉइंट। तो नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, तो जब वो दूर जाएगा, राइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो सीधा नहीं जाएगा, वैसे सीधा नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो स्ट्रेट, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से जाएगा। राइट, तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा, दिस इज नॉर्मल, ऐसे आएगा। एंड दिस एंगल मेड बाय विद दिस वायलेट विल बी 50 डिग्री। ओके, देन यहाँ पे रेड कलर जो है वापस नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सो रेड कलर विल डेविएट मोस्ट इन द दिस डायरेक्शन, कम डेविएट होगा, तो वायलेट ज़्यादा डेविएशन होगा। राइट, तो इट विल बी लाइक दिस, तो दिस एंगल विल बी 53 डिग्री। सो दिस इज वायलेट, दिस इज द रेड। राइट, सो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, द कलर विच डेविएट मोस्ट विल बी द वायलेट, इसका डेविएशन ज़्यादा है यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 53 होगा, सॉरी, दिस विल बी 53 एंड दिस विल बी 50 डिग्री। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ना ये एंगल ज़्यादा बन रहा है, तो वायलेट विल मेक द डेविएशन मोर 53 डिग्री और 50 डिग्री। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है। ओके, सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। राइट, तो इन द सेकेंडरी रेनबो द सनलाइट इज स्ट्राइकिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्पेरिकल ड्रॉपलेट, इट गेट डिस्पर्स स्ट्राइकिंग एट पॉइंट सी एंड सी डैश। ओके, सो अगेन एट दिस पॉइंट, सो यहाँ पे 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, one is here at C, second is at D, and at point E it get refracted back. ओके, अभी देखते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना डेविएट हुआ है, इंसिडेंट रे कितना डेविएट हुआ है। राइट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, और जो डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे है जो बाहर आ रहा है वो कितना एंगल बना रहा है वो हमको अभी कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो विल बी, तो ये जो डेविएशन है दिस इज एंगल, दिस इज आई माइनस आर, और यहाँ पे भी जो डेविएशन हुआ है तो दिस इज ऑल्सो द डेविएशन विल बी, यहाँ पे भी आई माइनस आर होगा, यहाँ पे भी आई माइनस आर होगा, तो 2 बार यहाँ पे आई माइनस आर है। ओके, और जो इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो रहा है दैट विल बी ओके आई माइनस आर प्लस 2 बार हो रहा है यहाँ पे, तो 180 माइनस 2 बार आर होगा यहाँ पे, दिस इज आर एंड दिस इज आर, तो ये भी आर होगा, तो 180 माइनस 2 आर प्लस 180 माइनस 2 आर, ओके, वापस प्लस आई माइनस आर। तो ये रट्टा मारने का नहीं है, आपको ये समझना है। तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो कितना होगा आई माइनस आर, फिर यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो कितना होगा 180 माइनस 2 आर, क्योंकि 2 आर है, यहाँ पे भी 180 माइनस 2 आर आएगा और यहाँ पे भी आई माइनस आर आएगा।
तो वी हैव रिटर्न दिस। अभी चलो अभी टोटल निकालते कितना होता है 180 प्लस 180 कितना होता है 360, i प्लस i 2i। अभी r काउंट करते 1 माइनस r माइनस 3 2r माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड दिस माइनस 6r। So this can be written as 2 pi plus 2i minus 6r. So this is the deviation of the incident ray, okay, in the secondary rainbow. ये secondary rainbow का है। देखो आप ज्योमेट्री यूज करके देखो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखते कि अभी लोअर मोस्ट कलर कौन सा होगा और अपर मोस्ट कलर कौन सा होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, राइट, उसको यहाँ पे लगेगा कि ये जो रेड लाइट है, राइट, वो नीचे आएगा और जो ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है वो वायलेट है, राइट। तो पहले रेड लाइट विल बी लाइक दिस, नीचे आएगा तो ये रेड आएगा। द लोअर मोस्ट कलर विल बी रेड, और जो अपर मोस्ट कलर है जिसने ज़्यादा एंगल बना है 53 डिग्री एंगल बना है विद द हॉरिजॉन्टल, तो वो आएगा ऊपर, इट विल बी अप। तो वायलेट कलर इज अप। देखो यहाँ पे सी, द रेड इज डाउन, लोअर मोस्ट कलर इज रेड, अपर मोस्ट कलर इज वायलेट। तो डिड यू सी दैट इन द सेकेंडरी रेनबो द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म, जो भी ऑर्डर ऑफ कलर है वो रिवर्स हो गया है कंपेयर टू प्राइमरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो में क्या था कि लोअर मोस्ट कलर जो था वो वायलेट था, अपर मोस्ट कलर कौन सा था, रेड था। लेकिन इन सेकेंडरी रेनबो वाई इट गेट रिवर्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि वाई इन द सेकेंडरी रेनबो द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स कंपेयर टू प्राइमरी रेनबो। वेरी सिंपल, बिकॉज इन द प्राइमरी रेनबो द इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट। तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एक ही बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बट इन द सेकेंडरी रेनबो द इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ट्वाइस, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए वो ऑर्डर ऑफ कलर रिवर्स होता है। और ये जो रेनबो का जो ब्राइटनेस होता है, जो इंटेंसिटी होता है, कम होता है, विच इज फेंटर, लुक बहुत फेंट दिखता है, राइट। बहुत रेयरली वी आर ऑब्जर्विंग बोथ द रेनबो एट अ टाइम और साइमल्टेनियसली। कब पॉसिबल है, अगर मान लो अगर इफ द सन इज मेकिंग एन एंगल मोर देन 53 डिग्री, अगर सन ने 53 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाया विद द हॉरिजॉन्टल, देन यू विल नॉट एबल टू सी इन स्पेक्ट्रम। तो इट शुड बी लेस देन 53 होना चाहिए, और इन बिटवीन द रेनबो कैन बी पॉसिबल इन द रेंज ऑफ 40 डिग्री टू 53 डिग्री ओनली। तो 40 टू 43 में क्या दिखेगा, प्राइमरी, और 50 टू 53 में क्या दिखेगा आपको, सेकेंडरी रेनबो। सो I hope you all have understood this. Again I repeat, what are the phenomena takes place? तो dispersion होता है, internal reflection होता है, and refraction होता है. These are the main 3 phenomena of light takes place. Okay, so I hope you all have enjoyed this session, the primary and secondary rainbow. आगे का topic जो है that is the spherical aberration. Okay, note down this. Let us start a new topic in this lecture number 10, that is the defect in lenses. In the previous lecture we have discussed about the defect in mirror. Okay, लेकिन mirror में in mirror we also discussed the longitudinal aberration, transfer aberration and circle of the least confusion. So in lenses also because many optical devices we need a lens of large aperture, okay, and the large size of the lenses. So because of this large aperture, whatever the light incident on the lens, that may not be exactly parallel, so it may be little bit unparallel rays, and because of this when the light get refracted through lenses, so some defect is observed, some image is not clear, which is blurred image, so we call it the aberration in the lenses. Okay, but in mirror there is no refractive index, so no dispersion takes place, understand. But in lenses, due to the refractive index of the medium,
So the dispersion of light takes place in the lenses, and as the dispersion takes place, so when the white light is striking on the lens, so it get dispersed into 7 colors. Okay, so let us see how does the aberration occur in the lenses. Okay, so lenses are made like this. It will be a little bit thick lens, especially the lens is made up of the number of prisms. Okay, ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, और ये भी एक प्रिज्म है. जरूरी कि प्रिज्म में ये एंगल ऐसा शार्प होना चाहिए, तो ये भी प्रिज्म का ही काम करता है. ओके, सो द कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ द टू प्रिज्म्स आर एंड ज्वाइंट इन टू एंड्स. दोनों ऐसे ज्वाइन कर दिए यहाँ पे. ओके, विद द थिक पार्ट. एंड कॉन्केव लेंस जो है that is the narrow edge, जो narrow edge है that is joint end to end. So this is called as the concave lens. Concave lens is also known as diverging lens, whereas convex lens is known as converging lens. Okay, so let us see how does the aberration occur in the lenses. Okay, तो lenses में क्या होता है, chromatic aberration. जो भी defect है that is chromatic aberration. Chromatic aberration. In mirror we have taken the only monochromatic light, but यहाँ पे polychromatic light लेना है. तो when the incident white light, when the white light is incident on the lens, this is the principal axis. Okay, so when the white light is striking on the lens, right, it get dispersed into its constituent color. यहाँ पे एक्चुअली 7 कलर में होता है, बट वी आर गोइंग टू टेक ओनली एक्सट्रीम कलर्स. सो सबसे ज़्यादा जो डेविएट कलर होगा आफ्टर डिस्पर्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो होगा वायलेट कलर. तो वायलेट विल डेविएट मोस्ट, तो दैट विल कॉन्वर्स समवेयर हियर. सो दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ फॉर वायलेट, Fe. Okay, and the second refracted ray which deviate least after dispersion, because this is the white light, this is white light, and when this white light get dispersed from the convex lens after refraction, it will converge, the red light will converge at a different position than the violet, so it will deviate least. तो कम deviate होगा, so it may converge at this point on the principal axis. Okay, so this is the FR. Actually, to get the clear image of an object from the lens, the light should get converged at a single point. एक point पे focus होना चाहिए. But here the rays are refracted or get dispersed. After dispersion, they are converging at a 2 different position on the principal axis, and that's why because of this we are not getting the clear image. So we'll get a blurred image, right? So focus point for violet and red light are at different position on principal axis. That is FV and FR. So here FR is greater than FV. So whatever the difference in focus point FR minus FV along axis is called longitudinal chromatic aberration. Longitudinal or axial chromatic aberration. And this is positive along the axis. तो ये जो भी है, this point is called as the longitudinal chromatic aberration. जो ये जो length है, this is known as
longitudinal chromatic aberration. Chromatic aberration. Right? Okay. This is aberration in convex lens. Let us see how does the aberration takes place in the concave lens. तो concave lens पे कैसे दिखेगा? In the concave lens, the chromatic aberration will be in concave lens. In concave lens. So this is the concave lens, which is the diverging lens. So take the incident ray, parallel rays. Then these rays are, अभी यहाँ पे dispersion होगा. Okay. तो the color, the light which deviate most will be violet light. तो ये violet ज़्यादा deviate होगा. Violet will deviate most. Okay. So when we are extending this in the backward direction, so this point is FV, focus for violet, and the color we deviate least, जो कम deviate होगा, that will be the red light. This is red, this is violet, this is red, this is violet. And when these red and violet are extending backwards, the backward extend करोगे, so they are appear to meet at this point. So ये जो point है, this is called as FR, this is FE. तो यहाँ पे ये जो भी aberration है, this aberration is called as longitudinal aberration. So here FR minus FV, which is called as longitudinal aberration. Okay. So now let us discuss about the lateral chromatic aberration. Lateral chromatic aberration. This occurred when the ray of light not exactly parallel and जो focus point for red and violet है, that may not converge, that will not form on the exactly principal axis. So that point will be offside of the principal axis. Okay, तो उसका diagram draw करते हैं. Okay, so let us see the chromatic aberration in the lenses. So what is chromatic aberration? Is due to the color. Okay, related to color. Why we are not getting chromatic aberration in mirror? क्योंकि मिरर में डिस्पर्शन होता ही नहीं, राइट? जो भी लाइट स्ट्राइक हो रहा है वही लाइट रिफ्लेक्ट होगा, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट? लेकिन लेंसेज में क्या होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, there is a dispersion of light takes place, and due to the dispersion, right, so that dispersed light after refraction that get converge at a different position on the principal axis. Okay, and that's why we are getting two different focal point. Or what is the focal length between focal length of red light and focal length of violet light? So ये जो difference है, this difference in focal length of red and violet light, that is called as longitudinal chromatic aberration, or it is also called as axial chromatic aberration. राइट, तो देखो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होते हैं, विबग्योर, राइट, आर रिफ्रैक्टेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स बाय द ग्लास ऑफ द लेंस. ओके, वायलेट डेविएट मोस्ट whereas red light deviate least, right? So collimated beam of focus light at a different points known as chromatic aberration. देखो यहाँ पे जो भी लाइट स्ट्राइक हो रहा है, the convex lens, right? The light is coming from the source here. So when the ray of light is striking incident here and passing through center of curvature, okay, so here the light get dispersed, and after dispersion the collimated beam of light converge at a different position. अभी यहाँ पे जो दिखा है वो ऑफ साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो दिस इज फॉर द रेड लाइट, ओके, विच कॉन्वर्ज एट दिस पॉइंट. वेयर एज क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ हाइट है, अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पे होता, इफ द सोर्स इज एट इन्फिनिटी, देन वी मे गेट दी पैरेलल रेज, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसलिए वी आर गेटिंग द इंसिडेंट लाइट दिस वे. ओके, देन द वायलेट लाइट गेट डिस्पर्स एट दिस सेंटर एंड इट डिस्पर्स इनटू एक्सट्रीम कलर्स. तो जो भी एक्सट्रीम कलर है रेड एंड वायलेट, जो ज़्यादा डेविएट हुआ है दैट इज द वायलेट, और जो कम डेविएट हुआ है दैट इज द रेड. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर डिस्पर्शन, these extreme color of light
which is passing through center of curvature, sorry not optical center, that will converge at this point. और ये जो difference है, right, the perpendicular distance between these two focus, right, तो ये जो distance है, this is called as lateral chromatic aberration or transverse chromatic aberration. It is also called as lateral or transverse chromatic aberration. Okay. और when we are keeping the, यहाँ पे जब हम screen रखेंगे, when we are keeping the screen here, so we are getting the somewhere it is a blurred image, somewhere it is a clear image. तो जहाँ पे clear image मिलेगी, जहाँ पे clear image मिलेगी, तो वो it is in the form of circle. It is in the form of circle, and that circle is known as least confusion of circle. Circle of least confusion. It is called as circle of least confusion. Circle of least confusion. Circle of least confusion. Okay. Transverse chromatic aberration क्या होता है? Transverse chromatic aberration is the vertical distance between the focus point of red and violet light. तो violet ज़्यादा डेविएट हो रहा है तो they will converge here. तो उसका कर दीजिए. तो ये जो डिस्टेंस है, this is known as transverse chromatic aberration. ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. So please draw this diagram properly and try to write. और जो भी focal length है, the focal length of red light and violet light. So this difference in the focal length of red and violet, it is called as axial chromatic aberration or longitudinal chromatic aberration. Okay. तो how to minimize this aberration? पूरा तो पूरा eliminate नहीं होगा, but we can minimize the chromatic aberration in the lenses by using two thin convex lenses or one convex lens and one concave lens, or we can keep the two lenses at us by using some separation. Okay, एक तो दोनों को कांटेक्ट में कर दो या by keeping the separation between them. तो दोनों को कुछ सेपरेशन रख दो, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एबरेशन कैन बी अप टू द, मतलब काफ़ी हद तक उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. वाई वी आर रिड्यूसिंग द एबरेशन हियर? बिकॉज वी नीड अ क्लियर इमेज. हमको क्लियर इमेज चाहिए, राइट. अगर क्लियर इमेज चाहिए तो हमको क्या चाहिए, ये दोनों जो फोकस है, फोकस ऑफ वायलेट लाइट एंड फोकस ऑफ रेड लाइट, इट शुड कॉन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, राइट. मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एफ वी इज इक्वल टू एफ आर. बोथ द पॉइंट शुड बी एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. और ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं अक्रोमैटिज्म. व्हाट यू कॉल इट? अक्रोमैटिज्म. अक्रोमैटिज्म means method of reducing the aberration, chromatic aberration in the lenses. Okay. Okay. Now let us see what is the achromatism. Okay. Achromatism मतलब क्या? To reduce the aberration in the lenses. Method of reducing the aberration in the lenses by using two thin convex lenses or one convex and one concave lens, right, of the different dispersive power, different focal length, right. So lens को अगर by keeping some distance separation रख के भी हम उसको aberration minimize कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, right. So वो जो process है उसको क्या बोलते हैं, achromatism. Achromatism is the condition for the combination of two thin lenses, okay, so as to eliminate the chromatic aberration for two specific colors, right. So that is known as achromatism. अभी condition क्या है, right. So we have to use the two different lenses of the different dispersive power, okay, by using two lenses of dispersive power omega 1 and omega 2, okay, forming lenses. So by lens maker formula, आपने जो previous lecture में lens maker formula derive किया है तो लिख लेते, by using lens maker formula. By using lens maker formula क्या है, reciprocal of focal length is equal to n minus 1 into bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2, difference in reciprocal of the radius of curvature. तो यहाँ पे जो ये जो टर्म है
this term can be taken as capital K. Okay, by taking K1 is equal to 1 upon R1 minus 1 upon R2 एक लेंस के लिए, राइट, क्योंकि लेंस बोले तो यहाँ पे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. ये पहला लेंस, तो इसका जो सरफेस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे आएगा, राइट, दैट इज द C1 हियर. तो ये R1 आएगा, और ये जो सरफेस होगा इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा, R2 होगा, दिस साइड. अंडरस्टैंड? सो लाइक दिस वी आर टेकिंग 2 3 लेंसेज. और एक लेंस लेते हैं यहाँ पे. तो 2 लेंस अगर यूज़ किया, कंबाइनिंग 2 लेंसेज, तो उसकी पावर कंबाइन हो जाएगी. तो वी विल गेट द लीस्ट एबरेशन इन दी सेटअप. ओके, तो यहाँ पे K1 हमने लिया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. तो K2 भी ले लेते. K2 इज इक्वल टू 1 upon R1 minus 1 upon R2 for second lens. This is for first lens और second lens, correct? तो यहाँ पे जो है, so operating notation for different lenses, right? So 1 upon f1 can be taken as focal length of first lens is equal to n1 minus 1 into K1 for the lens 1, for lens 1. For lens 1, or 1 upon f2, this is aberrated reciprocal focal length for the lens 2, second lens के लिए n2 minus 1 into K2 for lens 2. Correct? पूरा mathematical part है. Then each lens of the combination n f and vary with color. So each lens of combination refractive index n and f vary with color, क्योंकि यहाँ पे लेंस में जब वाइट लाइट स्ट्राइक होगा तो यहाँ पे इट विल डिस्पर्स इनटू डिफरेंट कलर्स, राइट. तो यहाँ पे हमको एक्सट्रीम कलर लेना है, वायलेट एंड रेड ओनली, क्योंकि जो बीच में के कलर है, मिडल कलर जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट. सो यहाँ पे जो भी होगा वी हैव टू यूज दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इंडिविजुअली, ओके, लेंस वाइज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट. ओके, तो के बी क्या आएगा? के बी विल बी K1 एंड K2 फॉर द डिफरेंट लेंसेज. तो बाय कंबाइनिंग 2 लेंसेज, राइट, सो जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा दैट विल बी 1 upon f1 प्लस 1 upon f2 when the 2 lenses are in contact, which is equal to, इसको कैसे लिखोगे? अभी 1 upon f1 क्या है? यहाँ पे आएगा n1 minus 1 into K1 plus n2 minus 1 into K2. क्या किया हमने यहाँ पे? ये जो फॉर्मूला है, लेंस बेकर फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पे यूज किया है. 1 upon f1 can be taken as n1 minus 1 into K1. 1 upon f2 for the second lens can be taken as n2 minus 1 into K2. फाइन, ओके. चलो अभी इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते. 1 upon f इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते, n1 K1 माइनस K1 प्लस n2 K2 माइनस K2. ओके, so 1 upon f can be written as single f, small f is equal to n1 K1 प्लस n2 K2 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों? K1 प्लस K2. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन विल गिव द फोकल लेंथ फॉर द अक्रोमैटिक डबलेट. ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है दैट इज द अक्रोमैटिक डबलेट, राइट, फॉर रेड एंड वायलेट कलर. So when appropriate refractive index are used, जो प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप यूज करोगे, राइट, बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर यूज, सो यहाँ पे क्या आएगा? टू मिनिमाइज द एबरेशन, तो क्या होना चाहिए? फोकस ऑफ रेड लाइट आफ्टर डिस्पर्शन एंड फोकस ऑफ वायलेट लाइट आफ्टर डिस्पर्शन थ्रू द लेंसेज, दैट बोथ द पॉइंट शुड कॉन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट. मतलब दैट इज व्हाट
for achromatic condition, for achromatism, the focus point of violet, the focal length of violet equal to focal length of red, दोनों का सेम होना चाहिए. Then we will get a single converging point and we will get a clear image, right? तो यहाँ पे अभी N1 K1 जो है we have to write for the violet and red color. Fine. तो चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, FR is equal to FE और it can be written as 1 upon FR is equal to 1 upon FE. दोनों का रेसिप्रोकल भी सेम होगा. तो अभी 1 upon FR लिखते हैं फॉर दी फर्स्ट. सो 1 upon F1R plus for the second 1 upon F2R second length, which is equal to 1 upon F1V plus 1 upon F2V. ओके, तो इसको अभी लिखते हैं 1 upon F1R कैसे लिखते हैं. सो बाय यूजिंग दैट 1 upon F ये फॉर्म में लिखना है. तो इट इज N1R इंटू K1 प्लस N2R इंटू K2 माइनस K1 प्लस K2 विच इज इक्वल टू, अभी इसका लिखेंगे राइट, क्योंकि ये दिस इज फॉर रेड, दिस इज फॉर वायलेट, राइट. 1 and 2 दो लेंसेज का अलग अलग पॉइंट होगा, कन्वर्जिंग पॉइंट. तो विच इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, अभी वायलेट के लिए लिखेंगे. तो वायलेट के लिए क्या आएगा, N1V प्लस N2V प्लस सॉरी माइनस K1 प्लस K2. तो यहाँ पे K1 प्लस K2 कट हो जाएगा. तो वी विल गेट सिंपली दिस इक्वेशन, N1V K1 प्लस N2V K2 आएगा. ओके, K1 K2 रह गया था, सॉरी. सो N1R K1 माइनस N1V K1 पास में लाने का भी ये जो टर्म है इसको इधर लेके आएगा. ओके, विच इज इक्वल टू N2V K2, ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी N2R K2. ओके, वी हैव शिफ्ट दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड एंड शिफ्ट दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, K1 कॉमन निकलेगा. तो K1 इंटू ब्रैकेट क्या आएगा, N1R माइनस N1V ब्रैकेट कंप्लीट विच इज इक्वल टू K2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आएगा N2V माइनस N2R. राइट. ओके, तभी यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, राइट. सो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज N2V माइनस N2R डिवाइड बाय N1V. अभी देखो यहाँ पे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका जाएगा, वायलेट का ज़्यादा होगा, रेड का कम है, राइट. तो इसको पहले लेंगे, राइट. तो अगर इसको चेंज करना है तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा बाहर, N1V माइनस N1R. यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट ज़्यादा होता है, ये कम होता है, इसलिए उसको ये फॉर्म में लिखा है, वायलेट माइनस रेड. ओके, फॉर माई कन्वीनियंस. सो वी गॉट दिस नेगेटिव साइन. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस इंटू ब्रैकेट N2V माइनस N2R ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय N1V माइनस N1R. Okay, 1 and 2 for lens 1, 2 for lens 2. Okay, so this is what the focal length of the doublet can conveniently specified by Fy. तो इसका जो focal length है, focal length of doublet can conveniently can be taken as specified focal length for yellow light, that is a mean color yellow light, which is roughly midway between the red and violet extreme colors. So let us write the expression for the yellow light. काफी बड़ा डेरिवेशन है.
लेट राइट एक्सप्रेशन फॉर येलो कलर 1 upon f1 1 मतलब for lens 1 of yellow color, that is the mean color, which can be written as n1y minus 1 into k1 for lens 1. okay, let it be equation 2. इसको equation 2 दे देते और जो पहला equation था this is the equation 1, इसको equation 1 दे देते equation 1. So similarly for second lens f2y is equal to n2y minus 1 into k2, equation number 3. Fine. Taking ratio 2 by 1, taking ratio 2 by 1, then 1 upon f1y 2 by 3 आएगा 2 by 3. So 1 upon f1y divided by 1 upon f2y, which is equal to n1y minus 1 into k1 divided by n2y minus 1 into k2. तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके क्या करेंगे, k1 upon k2 लिखना पड़ेगा पहले. तो दिस कैन बी रिटन एज which implies f2y upon f1y is equal to k1 upon k2 into bracket n1y minus 1 divided by n2y minus 1. So let us write expression for k1 upon k2. k1 upon k2 is equal to ओके तो इसको यहाँ पे लिखें हम लोग f2y अपन f1y विच इज इक्वल टू n1y माइनस 1 इंटू k1 अपन इंटू वाई माइनस k1. ओके फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4. तो इक्वेशन नंबर 4 देते इसको. दिस इज इक्वेशन 4. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 बिकम्स फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब ये वाला जो इक्वेशन है राइट. तो इक्वेशन 1 क्या है, k1 अपॉन k2 इज दिस मच वैल्यू. तो यहाँ पे k1 अपॉन k2 की वैल्यू डालनी राइट. Equation 4 becomes क्या आएगा बच्चों, f2y upon f1y is equal to put the value of k1 upon k2. जो k1 upon k2 की ये जो वैल्यू है you have to substitute. तो क्या आएगा माइनस n2v माइनस n2r डिवाइड बाय n1v माइनस n1r multiplied by n1y minus 1 upon n2y minus 1. ओके अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते. f2y upon f1y is equal to n2v minus n2r डिवाइड बाय ये टर्म इधर आ जाएगी n2y minus 1 into n1y minus 1 डिवाइड बाय ये टाइम इधर आ जाएगी तो n1v minus n1r okay. So if you observe this equation carefully, अगर इसमें आप अच्छी तरह देखोगे n2v minus n2r upon n2y minus 1 into n1y minus 1 upon n1v minus n1r. ओके तो ये जो क्वांटिटी दिस इज कॉल्ड एज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द सेकंड लेंस. ओके एंड इसका जो रेसिप्रोकल आएगा दिस विल 1 upon omega 1, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस. ओके सो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 upon omega 1. दिस इज ओमेगा 2. ये क्या आएगा 1 upon omega 1 और माइनस साइन एज इट इज करेक्ट. So f2y is equal to f2y upon f1y is equal to minus omega 2 upon omega 1. This is the equation number 5. This is equation 5. So make a note of this. So equation 5 is the condition for achromatism. Achromatism मतलब to reduce the spherical aberration, chromatic aberration in the
लेंसेज। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या वो लिख लेते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा 2 विल बी n2v माइनस n2r डिवाइड बाय n2y माइनस 1, और ओमेगा 1 क्या आएगा बच्चों, ओमेगा 1 इज इक्वल टू n1v माइनस n1r अपॉन n1y minus 1. These are the values of omega 2 and omega 1 respectively from the equation 5. So dispersive power always positive, but the dispersive power always positive. Then one lens of a chromatic doublet, one lens of a chromatic doublet must be convex, and another one and second one must be concave. वाई, बिकॉज सपोज अगर मान लो ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1 अगर लिखना है तो माइनस f2y अपन माइनस f1y, राइट। तो f2y मतलब सेकंड लेंस, f1y मतलब फर्स्ट लेंस। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक लेंस, तो फिर निगेटिव, अगर ये रेशियो निगेटिव चाहिए तो इसमें से एक लेंस कॉन्वेक्स होना चाहिए, एक लेंस कॉनकेव होना चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो must be converging lens and another will be concave lens, that is a diverging lens, ये diverging होना चाहिए, that is a diverging lens. If the second lens is concave, if the second lens is concave, then f2y जो है is negative, f2y भी negative, and if first lens is positive, first lens is convex, तो f1y will be positive, रहेगा ही रहेगा, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन fy इज इक्वल टू 1 अपॉन f1y माइनस 1 अपॉन f2y, क्योंकि यहाँ पे ये एडिशन जो प्लस निगेटिव फोकल लेंथ है, y माइनस साइनस कम, क्योंकि 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, लेकिन इसमें से ये कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। ओके, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, f2y माइनस f1y डिवाइड बाय f1 मल्टीप्लाइड बाय f1y इंटू f2y। ओके, तो चलो fy निकालते हैं, तो fy इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल आएगा f1y इंटू f2y डिवाइड बाय f2y माइनस f1y। फाइन, दिस इज व्हाट वी गॉट दिस कंडीशन। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे fy अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए, so for the combination to be converging, for the combination to be converging fy greater than 0, अगर यहाँ पे fy 0 से बड़ा चाहिए तो यहाँ पे f2 greater than f1y चाहिए। ओके, so focal length of f2y must be greater than f1y। सी, ये तो प्रोडक्ट है, राइट। fy अगर 0 से बड़ा चाहिए तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होगा, f2y ग्रेटर देन f1y, f2y ग्रेटर देन f1y। ओके, सो दैट अभी f2y उसका डिस्पर्सिव पावर क्या आएगा, सेकंड लेंस का ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1, फोकल लेंथ ज़्यादा तो डिस्पर्सिव पावर भी ज़्यादा। thus in an achromatism
achromatism. First lens is convex. The first lens is convex and second lens is concave. सेकेंड लेंस इज कॉनकेव होना ही चाहिए, तभी वो क्रोमेटिज्म आएगा. ओके, तो इसको अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो इट विल बी लाइक दिस. Diagram will be like this. The first lens is convex and second lens is concave. So this in this combination पे चलेगा. ओके, तो यहाँ पे लेकिन जो पहला लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. तो मान लो एक क्राउन ग्लास लिया और एक फ्लिंट ग्लास लिया, क्योंकि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज मोर 1.62 आएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इसका रिफ्रैक्टिव 1.55 आएगा. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका डिस्पर्सिव पावर भी ज़्यादा होगा. ओके, तो यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास is less than dispersive of flint glass. So f1 less than f2. फोकल लेंथ भी इसका कम होगा, इसका फोकल लेंथ कम होगा, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा. एंड दिस इज द टाइप ऑफ achromatism. So this is type of achromatism, condition for achromatism. So in this way we can reduce the aberration, chromatic aberration in the lenses. ओके, आज लेक्चर नंबर 10 में इतना ही बस. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल, इन द लेक्चर नंबर 11 वी विल हैव द नेक्स्ट टॉपिक. टिल दैट, बाय बाय, सी यू, गुड डे.